हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ थ्योरम्स को जो बूलियन अलजेब्रा पे डिफाइंड हैं। और इससे पहले मैंने इससे रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड करी हैं, जिनमें फर्स्ट पार्ट जो था वो था कि बूलियन अलजेब्रा एक्चुअल में होता क्या है, आप कैसे प्रूव करेंगे कि कोई नॉन एम्प्टी सेट जो होता है वो हमारा बूलियन होता है। और जो सेकंड वाला पार्ट था उसमें मैंने एग्जाम्पल से इसको प्रूव करके दिखाया था। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरम्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आती रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट थ्योरम है उसमें ये 3 पार्ट हैं, जिसमें फर्स्ट क्या बोलता है कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूनिक होती है, और हर एक एलिमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है बी में वो भी यूनिक होता है। तो हम यहाँ एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास b जो है वो बूलियन है, और किसके रेस्पेक्ट में, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेशन जिनके रेस्पेक्ट में मैंने प्रूफ किया था वे ऑपरेशन हम यहाँ कंसीडर करके चलेंगे। तो b प्लस मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लीमेंट के रेस्पेक्ट में क्या है, हमारा बूलियन बना रहा है। तब इस केस में हमें प्रूव करना है कि ये जो b है इसकी जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो यूनिक होती है। एडिशन के रेस्पेक्ट में जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो हमारी 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में 1 होती है, और कॉम्प्लीमेंट में तो कॉम्प्लीमेंट के जो हमने रूल्स पढ़े थे वो होते हैं। तो यहाँ पे मैं इन तीनों को प्रूव नहीं कर रही हूँ, मैं इसका सिर्फ एक पार्ट प्रूव कर रही हूँ फर्स्ट, बाकी 2 बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी हमें किसी भी थ्योरम में यूनिकनेस प्रूव करनी होती है तो उसका सबसे पहला रूल होता है कि आप उसका कॉन्ट्रडिक्शन लेके चले। हर थ्योरम इसी तरीके से प्रूव होगी यूनिकनेस की, कि अगर आपको कोई चीज यूनिक दिखानी होती है तो हम मान के चलते हैं कि वो यूनिक नहीं है, और फिर हम उसको प्रूव कर देते हैं बाय कॉन्ट्रडिक्शन की ये वो यूनिक ही होगी। कैसे? तो अगर यहाँ पे ये कह रहा है कि इसकी सिर्फ 0 ही एडिटिव आइडेंटिटी है, तो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि 0 ही सिर्फ अकेली उसकी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, कोई दूसरी भी है। तो मैं अज्यूम करती हूँ लेट 0 एंड 0 डैश बी आइडेंटिटीज ऑफ बी। तो b की यहाँ पे 2 एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। अब आइडेंटिटी का रोल क्या होता है कि वो किसी भी एलिमेंट में आप ऐड करो तो वो सेम एलिमेंट देता है। तो यहाँ पे मैं दूसरा एलिमेंट कोई भी कंसीडर नहीं कर रही हूँ, मेरे पास b के 2 एलिमेंट आ गए। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी आपस में तो क्या आना चाहिए मेरा, सपोज मैं फिलहाल इसको एडिटिव आइडेंटिटी लेके चल रही हूँ और ये कोई दूसरा एलिमेंट है b का, तो जब मैं इसको इस एलिमेंट में ऐड करूंगी तो मेरा यही आना चाहिए, राइट? और ये किसके इक्वल होना चाहिए, दिस वन। अब अगर मैं 0 को एडिटिव आइडेंटिटी लेके चल रही हूँ तो 0 डैश दूसरा एलिमेंट हो गया। तो जब मैं 0 डैश में 0 को ऐड करूंगी तो क्या आना चाहिए, ये तो आइडेंटिटी हम लेके चले हैं तो क्या आना चाहिए 0 डैश इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 प्लस 0 डैश के इक्वल होना चाहिए। अब आपको पता है कि सम जो होता है, सम में जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सेटिस्फाई होती है। अब 0 0 डैश के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं वो दोनों साइड इक्वल है। दैट मीन्स कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो जो उनका रिजल्टेंट आया होगा वो भी आपस में इक्वल होने पड़ेंगे। दैट मीन्स 0 प्लस 0 डैश इक्वल टू 0 डैश प्लस 0। ये कितना आया अगर मैं फर्स्ट से लेके चलूं 0, और यहाँ कितना है अगर मैं यहाँ से लेके चलूं सेकंड वाली से तो 0 डैश। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि 0 जो है वो 0 डैश के इक्वल ही है। दैट मीन्स जो दोनों अलग अलग आइडेंटिटी हम लेके चले थे वो सेपरेट नहीं थी, वो एक ही थी। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया है कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारी यूनिक होती है। सेम इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट को प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड लॉ है उसका नाम है आइडेम्पोटेंट लॉज, और उसमें ये 2 लॉ होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b, और b जो है बूलियन अलजेब्रा है, किसके रेस्पेक्ट में, सम, मल्टीप्लिकेशन और कॉम्प्लीमेंट। अभी बूलियन है तो बूलियन की सारी प्रॉपर्टी जो हमारे क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और कॉम्प्लीमेंट लॉ होता था
वो सब ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मैंने कोई एलिमेंट उठाया है ए, और उसके पास दो प्रॉपर्टी आइडेम्पोटेंट लॉ के अंडर ये फॉलो करेगा, जिसमें फर्स्ट क्या है कि अगर ए को आप ए में ही ऐड करोगे तो वो ए बनता है, जबकि जनरल अलजेब्रा में ये 2a बनता है, लेकिन बुलियन में ये आइडेम्पोटेंट लॉ को फॉलो करके क्या बना रहा है, a प्लस ए को a ही बनाएगा। इसी तरीके से जब आप मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आप इसको कर रहे हो, दैट मीन्स a इंटू ए इक्वल टू a बनेगा। तो इनको प्रूव करना है हमें कि a प्लस ए इक्वल टू a होता है और a इंटू ए इक्वल टू a होता है अंडर दिस बुलियन अलजेब्रा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव कर देती हूँ, जिसमें हमें दिखाना है कि a प्लस ए है। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलती हूँ, a प्लस ए। तो अगर मैं इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर लूं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि 1 को आप किसी के भी साथ प्रोडक्ट करो तो वो सेम देता है। लेकिन जब भी आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी यूज करते हो तो उसको ब्रैकेट में आपको लिखना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, राइट। तो मैं ऐसे यूज कर सकती हूँ, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 1 को मैं किससे रिप्लेस करूं कि मेरा रिजल्ट आए, जो हमारा राइट हैंड साइड है। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने इसको लिखा a प्लस ए डैश। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, ये मैंने लिखा कॉम्प्लीमेंट लॉ से। आप याद करो, क्योंकि हमारा b जो है वो बुलियन है, और बुलियन में हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ फॉलो करेगा, और कॉम्प्लीमेंट लॉ हमारे दो थे। एक क्या था, a प्लस ए डैश इक्वल टू 1, और जो दूसरा था वो था a इंटू ए डैश इक्वल टू 0। तो मैंने 1 को किससे रिप्लेस कर दिया, a प्लस ए डैश से रिप्लेस कर दिया, और बीच में क्या है इसके इंटू। तो ये कौन सा लो हो गया, हमारा कॉम्प्लीमेंट लो हमने लगा दिया, राइट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज याद कीजिए, उसमें जो दो प्रॉपर्टीज होती थी उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो ये क्या बनाएगा, हमारा a प्लस ए इंटू ए डैश बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। ठीक है, अब ये अगेन कॉम्प्लीमेंट लो हम यहाँ से सेकंड वाला लगाएंगे और इसकी वैल्यू को क्या कर रख देंगे, 0। तो a प्लस 0 इक्वल टू, यहाँ पे बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लो, और a को जब आप 0 में ऐड करोगे, 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू सम, तो ये बन जाएगा a। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड को प्रूव करूं, जो क्या है a इंटू ए इक्वल टू ए हमने प्रूव करना, तो हम इसमें भी सेम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, जो है a इंटू ए। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसमें मैंने क्या ऐड कर लिया, 0, क्योंकि 0 का आप इसमें ऐड करोगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब 0 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a इंटू ए प्लस बाई यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ a इंटू ए डैश लिख सकती हूँ, राइट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको क्या लिखा जा सकता है, a इंटू ए प्लस ए डैश, और फिर से हम इसमें कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा देंगे फर्स्ट वाला, तो ये बन जाएगा a इंटू ए, और 1 को आप जब a में मल्टीप्लाई करोगे तो a। तो इस तरीके से हमारे दोनों लॉज प्रूव हो गए। नेक्स्ट लॉ क्या है, इन्वॉल्यूशन लॉ। इसमें क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b a डैश कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a। दैट मीन्स इसको इन जनरल हम क्या बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही एलिमेंट हो जाता है, राइट। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता ही है b जो है हमारा बुलियन है, तो इस पे उसके सारे लॉ फॉलो होंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, a डैश डैश, राइट। इसको मैंने क्या लिख लिया, 1 इंटू ए डैश डैश। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसको आप यूज कर सकते हो कहीं भी। अब इस 1 को वापस से हम क्या रिप्लेस कर लेंगे, a प्लस ए डैश इंटू ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। अब ये 1 क्या है, ये मैंने कैसे रिप्लेस कर लिया, मैंने लास्ट प्रूफ में भी बताया था, बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लो, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। तो पहले ये a ऑपरेट होगा इस पे, तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो ये तो सेम ही है, इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ी है बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लो कि एलिमेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट का जब आप प्रोडक्ट करते हो तो वो जीरो आउटपुट देता है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या है, ए डैश है, ए कॉम्प्लीमेंट है, और जब आप इसका भी कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये क्या रिजल्ट देगा आपको, जीरो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लो, राइट। तो ये क्या बन गया, इस वाली प्रॉपर्टी पे हमने क्या लगाया कि कॉम्यूटेटिव यूज किया, इसका भी कोई ना कोई यूज होगा इसीलिए हमने इसको किया, राइट। तो कॉम्यूटेटिव लगा दिया। अब क्या करेंगे, वापस से इस जीरो को आप क्या लिख सकते हो, बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लो ए इंटू ए डैश प्लस ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लो, राइट। ठीक है, अब आप देखो अगेन इस पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हो, तो उससे क्या हो जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा और ए डैश प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अब क्या कर सकते हो, जो ये अंदर ब्रैकेट है इस पे आप फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हो कॉम्प्लीमेंट की, जिससे ये क्या बन जाएगा, ए इंटू वन और इसकी वैल्यू आ जाएगी ए। तो यही आपको प्रूव करना था, राइट, कि कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट अगर आप करोगे तो वो खुद वही एलिमेंट दे देता है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि बी हमारा बूलियन अलजेब्रा है और उसमें ये दो प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करनी है कि ए में आप अगर वन को ऐड कर रहे हो तो वो वन ही दे रहा है। वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, और अगर आप ए में एडिटिव आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो जीरो दे रहा है, राइट। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले फर्स्ट वाला प्रूव कर रही हूँ। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे जो है a प्लस वन। तो इसमें मैंने वन से मल्टीप्लाई कर ली, जो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इस वन को आप क्या लिख सकते हो, बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लो a प्लस ए डैश लिख सकती हूँ, राइट। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो। इसमें a में a डैश है और सेकंड वाले फैक्टर में क्या है, a प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस ए डैश इंटू वन बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब वन को किसी के भी साथ आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम देता है, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस ए डैश एंड बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लो इट्स वैल्यू इज वन। तो इन सारे रूल्स को आपको लगा के इस तरीके से कोई भी प्रूफ को करना होगा। अब सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी सेम, हम जब लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो इसमें मैंने क्या लिया, a इंटू जीरो। तो मैं इसमें अगर जीरो को ऐड कर दूं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। अब इसको क्या कर सकते हैं, इस जीरो को क्या लिख सकती हूँ, a इंटू ए डैश कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में मैंने लिख लिया और a इंटू जीरो सेम रहा। अब अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, a कॉमन आ जाएगा, a डैश प्लस जीरो बन जाएगा, राइट। जीरो को आप किसी में भी ऐड करेंगे तो वो a डैश बनेगा, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, बाय यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट लो a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी थ्योरम को या फिर किसी भी स्टेटमेंट को बाय यूजिंग दीज लॉज, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, और इन्हीं लॉज को जो हमने पहले प्रूव किए हैं उसको नेक्स्ट प्रूफ में यूज कर सकते हैं। ये जितनी थ्योरम आपने पढ़ी हैं दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ रिजल्ट, जिनको आप किसी भी क्वेश्चन को प्रूफ करने में यूज कर सकते हो, या फिर जो नेक्स्ट थ्योरम्स होती हैं किसी भी थ्योरम को यूज करने में हम प्रीवियस थ्योरम को या प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।